हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लगाने वाले हैं एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का टेस्ट जो है ऑलिव बोर्ड पर लाइव चल रहा है। ये 28 अगस्त तक है, ठीक है। जुलाई तक है, 7 पीएम तक। आप इसको चाहे तो लगा सकते हैं, ये फ्री है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा ऐड आएगा, इसको स्किप करने के बाद स्टार्ट करते हैं। तो बीच बीच में एसबीआई पीओ का भी टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि तभी जो रिदम है वो बना रहेगा। इसको अगर बहुत दिन तक आप स्किप कर दीजिएगा तो बाद में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए, ऑप्शन आ गया स्टार्ट टेस्ट का, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश आया, बिफोर द स्टॉर्म हिट दे हैड ऑलरेडी डैश ऑल द विंडोज एंड, मतलब बंद किया होगा। तो सिक्योर्ड हो सकता है, क्लोज नहीं होगा, क्योंकि क्लोज्ड होता था होगा ऑलरेडी। यहाँ पर ईडी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फॉलोड नहीं होगा, एक्सप्लोर्ड नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। बिफोर द स्टॉर्म हिट दे हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड ऑल द विंडोज एंड डोर्स ऑफ देयर हाउस, ठीक है। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल का कुछ होगा, कॉम्प्रहेंसिव होगा, इसी का मतलब होता है डिटेल, ठीक है। कंप्लीटिंग द चैलेंजिंग टास्क अहेड ऑफ शेड्यूलिंग ब्रॉट अ सेंस ऑफ डैश टू द टीम। कुछ पॉजिटिव चीज होगा यहाँ पर। अकॉम्प्लिशमेंट भी हो सकता है। इन्फेरिटी नहीं होगा। पेट्रियोटिक नहीं, देशभक्ति क्या हो जाता है, लाइसेंस नहीं होगा। टाउन्स का मतलब तो नहीं पता, तो सेंस भी नहीं आ रहा, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यही होगा accomplishment। इवन अ डैश फर्म लाइक Walmart is enlarging its Silicon Valley presence। इवन स्लोली फर्म नहीं, टूथसम। ये फ्रूगल या टूथसम में से एक लग रहा है, क्योंकि सी डी ई ग्रामेटिकली सही नहीं है, और 1 2 ग्रामेटिकली सही है, पर ये दोनों का मतलब मीनिंग नहीं पता मुझे। इवन अ टूथसम फर्म लाइक वार्मट, टूथसम फ्रूगल। फ्रूगल, फ्रूगल क्या होता है? इसको अगर तोड़ना चाहे तो क्या हो सकता है? फ्रूगल, फ्रूगल कहीं तो सुना हुआ है। फ्रूगल क्या होता था? मतलब वालमार्ट, फ्रूगल मतलब वही इसमें से, मतलब ना कुछ ये नेगेटिव ही होता है शायद, जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि एक बार तो मैंने पढ़ा हुआ था इसको। गूगल, टूथसम। टूथसम क्या था? टूथसम से क्या लग रहा है? क्या करना चाहिए इसको? टूथसम, फ्रूगल करना चाहिए, फ्रूगल पर जाएंगे। बहुत टाइम दिए इस पर, ठीक है। अब आ गया इसमें आरसी। आरसी को थोड़ा स्कीप करते हैं, उसको लास्ट में देखेंगे। ये मीनिंग देख लेते आता है कि नहीं। व्हाट इज वर्ड सिनोनिम दे बताना, अंडरमाइन का। तो द अप्रोच कैन अंडरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल स्किल, मतलब डिटरमाइन, अंडरमाइन। दिस अप्रोच कैन अंडरमाइन द essential skill like problem solving, collaboration and creativity, which can increasingly valued in today's workforce society. This approach can sustain the development of. One of the primary arguments against standardized testing is its potential to stifle creativity and critical thinking in education. Critical critics argue that the emphasis on preparing for the test often leads to a take-up test mentally, where educators prioritize rote memorization and test-taking strategies over deeper learning experience. This approach can अंडरमाइन मतलब कम करना किसी चीज को, वीकन हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है, अंडर स्कोर। प्रोलॉन्ग नहीं होगा, मतलब बहुत लंबा। सस्टेन भी बहुत लंबा। अंडर स्कोर मतलब जा रहा सेम मीनिंग पर अंडरलाइन भी सेम मीनिंग पर है।
अंडरलाइन द, अब पता यहाँ पर कौन सा सुइटेबल होगा इन तीनों में से उसको यहाँ पर चेक करना है। द अप्रोच कैन वीक कर सकता है ना, एसेंशियल स्किल लाइक प्रॉब्लम, स्किल को बोल रहा था, स्किल को स्कोर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं और अंडरलाइन कैसे कंपेयर कर सकते हैं। पॉवर्टी होता तो अंडरलाइन कर सकते थे इसको, गरीबी अमीरी ये सब। तो वीकेंड पर जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। नेक्स्ट क्या है इसको बाद में देखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्त फैसिनेटिंग स्टोरीज इन ओल्ड बुक्स ऑफ कैप्टिवेट रीडर्स, ट्रांसपोर्टिंग देम टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड टाइम्स। ये अब तो लग रहा है। The tranquil waves lapped against the shore, creating a soothing melody। हाँ, बीडी भी लग रहा है, ठीक है। Maintaining a healthy lifestyle, हाँ यही है। The ancient forest widespread secrets of क्या है, mystical realm, embracing the heart with celestial tranquility। सबसे पहले तो इतना सबका मीनिंग भी नहीं पता है, ट्रैंक्विलिटी वगैरह ये सब, इसलिए उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एज द मैजिशियन वेव्ड हिज हैंड अ बर्स्ट ऑफ डेजलिंग मैजिक, हाँ ये तो होगा। इवॉल्व्ड द रूम लिविंग एवरीवन ओ, मतलब सब सरप्राइज हो गया, तो बी डी हो जाएगा एक ऑप्शन में। अगर कहीं, सॉरी स्क्रॉल हो गया, बी डी कहीं है ऑप्शन में, ये है तो इसको इसी तरह से कर देता हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन बिलो एरर पार्ट, द डॉग barks loudly in the yard when his owner arrived home with groceries in hand. It's important to double check your work before submitting it to ensure accuracy and quality. It is important to double check your work before submitting it to ensure accuracy and quality। कुछ गलत तो लग नहीं रहा है। It's, अब इट्स में क्या अपोस्ट्रोफी होगा वहाँ? It's important to double check your work, it's important to double check your it's important to double check your work before submitting it to ensure accuracy and quality। कोई गलती नहीं है इसमें। इट्स नहीं होगा, इट अपोस्ट्रॉफी होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का बिलोंगिंग को थोड़ी यहाँ पर बता रहा है शायद। इट्स इम्पोर्टेंट टू डबल चेक, इसको ना मार्क पर रिव्यू करते हैं, पर हो मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। आफ्टर पिकिंग अप पैकिंग अप ऑल हिज बिलोंगिंग, he moved to a new city to start afresh। ऑल हिज बिलोंगिंग्स होना चाहिए। आफ्टर पैकिंग अप ऑल हिज बिलोंगिंग्स या बिलोंगिंग्स, ही मूव टू अ न्यू सिटी टू स्टार्ट अफ्रेश। ऑल हिज बिलोंगिंग्स होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या रिप्लेस करना है। फ्रीक्वेंटली क्या है, रेयरली वी डू encounter such dedication in the team member during project deadline, hardly we experience such enthusiasm होगा। The team lacked enthusiasm and show little interest, lacked motivation and remain indifferent, ठीक है। Avoided involvement and ignored the details in the new project presented by the manager। Team lacked the team lacked motivation, enthusiasm मतलब motivation ही तो होता है, ठीक है। The investor criticized the proposal harshly, pointing out numerous flaws and weaknesses। क्या क्या नेगेटिविटी था उसमें। रिफ्यूजिंग टू डिस्कस देयर मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स, ये तो एक आ रहा है। सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ सेवरल की पॉइंट्स, मेकिंग न्यूमरस चेंजेस बिफोर अप्रूवल, प्रेजिंग इट्स, नहीं प्रेज तो नहीं कर रहा। देखो बी और डी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ए सी डी में, ए सी नहीं, मतलब ए सी डी में ही कुछ होगा। सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन सेवरल की पॉइंट नहीं है इसमें। मेकिंग न्यूमरस चेंजेस, कहाँ बताया गया कि चेंजेस चाहिए उसको या फिर कर रहा वो। The investor criticized the proposal harshly, refusing to discuss their merits or
हाँ, यही है। The weather was miserable, making our entire vacation to feel like a disaster from start to finish, to feel consistent and uneventful, feel unpredictable and varied, ठीक है, to feel harsh and disappointing from start to finish, feel like joyful नहीं होगा, challenging, ये भी हो सकता है, to feel like disaster from feel like a challenging experience from start to finish, करेक्ट यही है। ये क्या है, ये एक्सचेंज इंटरचेंज करना है ना। अच्छा, रॉन्गली स्पेट और इनअप्रोप्रिएट बताना है, कुछ चेंज नहीं करना। ही वॉज रेलुटेंट टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बी गलत है, हेल्प फ्रॉम अदर्स, प्रीफरिंग भी गलत है, स्पेलिंग। द मूवी वॉज टू होगा, टी डबल डबल ओ, तो बी एक है, फिर अभी यही करेक्ट किया, यहाँ पे बी है, ठीक है। टू लाउड, वी कुड बेयरली हियर द डायलॉग, डायलॉग एल ओ जी यू ई, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, डायलॉग नहीं होता है, एल ओ यू जी ई नहीं, एल ओ जी यू ई होता है, क्योंकि सी गलत नहीं है, बेयरली सही है, बेयरली। हाँ, ये यूज्ड सीजर गलत है, स्पेलिंग एक तो गलत है ही। टू फॉल, टू फॉल, वी यूज सीजर टू फॉल द पेपर इनटू स्मॉल स्क्वायर्स फॉर द कोलाज। तो फॉल कैसे हो सकता है, फॉल मतलब क्या, गिराना नहीं, ये क्या करना है, यहाँ पर एक्सचेंज करना है, ठीक है, इंटरचेंज करना मतलब, ठीक है। द आर्किटेक्ट डिजाइन द बिल्डिंग, भी अच्छा, बिल्डिंग विथ एंगल्स, स्ट्रेट लाइन्स एंड शार्प एंगल्स, सी डी। इन द लाइट इन द लाइट ऑफ बिलोंगिंग्स, इन द लाइट ऑफ बिलोंगिंग्स इंसिडेंट, नहीं नहीं, इन द लाइट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट, ए recent incident, we are asking our customer to take particular care of their personal belongings, हाँ ये है। the genuine are trying, नहीं, the police are trying, a c, the police are trying to shift our sh- sh- trying to dash out, shift out the, नहीं ये क्या, ये सी की है ना, the police are trying to calls out the genuine warning from all the fake calls, मतलब बीडी तो होगा, ये अरेंज करना है। ऑलमोस्ट एवरी डे, डी से कहाँ स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट है, ठीक है, नीड ऑलमोस्ट अक्रॉस द, नहीं, अच्छा बी से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से करते हैं। वाइल पल्सेस एंड मिलेट्स अक्रॉस द क्रॉप लाइक सुगर केन, while pulses and millets require 4 or 5 irrigation across the crop life, हाँ, sugarcane needs to be irrigated almost every day, यही है। रीजनल एंड ग्लोबल मेरीटाइम, नहीं ये नहीं है। ग्रेट निकोबर टू पार्टिसिपेट इन द प्लेयर इन कार्गो ट्रांसशिपमेंट, रीजनल एंड ग्लोबल मेरीटाइम नहीं मैच कर रहा। द proposed port will allow player in cargo, CB, the proposed will allow economic by the proposed port will allow Great Nicobar to participate in the regional and global maritime economy by becoming a major player in cargo transshipment, ठीक है।
ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, बी से पोटेंट नहीं हो रहा, बी से वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, सी से कुड प्रोवाइड नहीं होगा, दिस रिलेटिवली नहीं है शायद, शुरू से ही स्टार्टिंग से दिस कैसे हो सकता है, तो ई वाला कहाँ ऑप्शन है? स्ट्रीट विजडम में वेल बी दैट दिस रिलेटिवली एक्सपेंसिव बट इफेक्ट एज ऑर्डिनरी लिकर पोटेंट पॉइजन, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। दिस रिलेटिव एक्सपेंसिव बट स्ट्रीट विजडम में विल बी दैट, थोड़ा सा डाउट रहा है इसमें। Street wisdom may well be that this relatively inexpensive but potent poison, if diluted enough, could provide the same effect as ordinary liquor. हाँ यही है। Natural calamities qualify for several disaster management authorities stake back competition compensation draws their powers from this legislation, and they define which में खत्म नहीं हो सकता है। Natural calamities qualify for draws qualified for draws नहीं draw their powers from this legislation, and they define which several disaster but ये नहीं है। Several disaster management authorities draws their power from this legislation, and they define which natural calamities qualify state back compensation, correct। अच्छा हो गया, आंसर बचा हुआ था ना। Proponents of all alternative assessment methods, such as portfolios, believe that this method can be, सबसे पहले तो क्या बता रहा है कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही काफी लंबा चौड़ा भी है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, calls for evaluation and testing of alternative assessment method that provides a more comprehensive view of student learning and growth, offer a broader assessment, पहला वाला ही ऑप्शन लग रहा है, ठीक, आगे चलिए। This alternative may include performance-based assessment and portfolio project-based learning evaluation. This was considered a broader range of competencies such as creativity. यही होगा, ठीक है। According to the passage, which of the following is not a criticism of standardized testing? Standardized testing can also encompass the topic evaluation, sparking debate about its efficiency, fearing, and overall impact of student education system. Advocates argue that a standardized test provides an alternative method to student achievement enable comparison across schools and districts, and help identify areas needing improvement in curricula and teaching methods. However, critics contend that this test places undue stress on students and narrow the curriculum by focusing primarily on testing tested subject, and perpetuate inequities by disadvantaging certain groups such as students from low income background or those with learning disabilities. तो क्या बोल रहा है, जो तो फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिसिज्म, स्टैंडर्ड में क्रिटिसिज्म, ये तो है, स्टैंडर्ड टेक प्लेस एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन द स्टेटस, ये भी है, स्टैंडर्ड्स में प्रोमोट फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, ये भी तो कहीं पढ़े थे। कंपैरिजन टेस्टिंग डिफरेंट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ एजुकेशनल कंटेंट covered. The test can actually mean प्रोग्रेस, ये भाई वाला होगा। रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा ना कहीं, स्टैंडर्ड टेस्ट रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ एजुकेशन, कहीं पे लिखा हुआ क्या?
चलिए, according to this contribute the narrow period. अरे यार, काफी सारा छूट गया। कोई बात नहीं। और इसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। इट्स इट इज क्या चेक करना, कितना हुआ था पता नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये ट्रेन को छोड़ देना चाहिए अभी। क्या है यहाँ मिसिंग है? एपियड सिलेक्टेड। लाइन का डिस्टरबेंस आ गया है। देखता हूँ कुछ आसान सा आएगा। यहाँ पर है तो 16.5 आ जाएगा यहाँ। 110 3 30 और 11 22 और 15 हो जाएगा। तो नो रिलेशन। 1917 नहीं, 1817 प्लस माइनस 3 1 y को ग्रेटर देन एज ऑफ ऑल द 4 पर्सन। 1 2 3 एंड 4 द एवरेज ऑफ 4 कितना है? 1 2 3 अच्छा 2a प्लस 21 प्लस 2b प्लस 39 is to b is 1 is to 3 तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 60 माइनस कर दो तो इधर 24 हो जाएगा। 2a इक्वल टू 24 माइनस 2b और 2b इक्वल टू 24 माइनस 2a। इसको बाय कर दो 2a बाई b 24 माइनस 2b बाई a बाई 24 माइनस 2b 2a बाई b इक्वल टू 1 बाई 3 72 माइनस 3b बाई a इक्वल टू b बाई नहीं बन रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया। सॉरी। ऑल ए बी तीन नो टू यंगेस्ट पर्सन तो 12 21 16.5 नहीं 16.5 नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा सॉरी 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 12 और 16 14 आ रहा है मेरा।
2a+2b = 24, ये तो हो रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर बोला तो है a = 2 + 6। अच्छा, नहीं बना, उसको छोड़ देना चाहिए। मैं सो टफ दे दिया। 6 मिनट चला भी गया, पता भी नहीं चला। 7, 5, 3, 4, 28, 15। ठीक है। माइनस माइनस। क्या होगा, 41 क्यों नहीं आ रहा मेरा? 21, 20। तो क्या है आंसर में? नो रिलेशन। 216, 3606, 18, 12 प्लस माइनस 16 और 14। तो क्या है यहाँ पर? एक्स बड़ा है। 4, 94। नाइन 89। माइनस में आंसर आएगा, लास्ट में 5 है कहीं। 33, 570। 592। ए 24, बी सी 16, 72, 3, 48 यार। 2, 3। ठीक है। Efficiency A is 8/7 of efficiency B।
क्या एफिशिएंसी दिया है, वाओ। ए बी, ए का एफिशिएंसी 2 हो रहा है। अब 2 मतलब क्या बोल रहा है, 8/7। ए कैन डू 24 डेज, ठीक है। टोटल वर्क 192। 12। ये कौन बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन सी कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। क्या था, फाइंड द टाइम टेकन सी 12। 16 डेज में रहा आराम से, और यहाँ पर क्या क्या इतना बड़ा लंबा चौड़ा आंसर दिया हुआ। 8 by if the efficiency of A to C is 8/7 efficiency of C का 7 efficiency है, तो 8 का A का 8 efficiency है, और उस हिसाब से A कैन डू 24 दिन में, तो टोटल वर्क तो निकल जाएगा ना। 192, 192 तो बी का एफिशिएंसी निकालने को, ये टोटल कितना दिन में काम कर रहा है निकालने की कोई जरूरत नहीं है। द फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो डी 16 डेज में काम कर सकता है। अच्छा, बी सी टुगेदर, ओहो, ओहो, तो 5, 5, 10, 5 3 जा 15, 40, 38, क्या बोल रहा है, 192/5 हो रहा है। अच्छा, हम इतना मेहनत करना जरूरत ही नहीं था। ये है 32, 35, 44, एक 71, बाप रे, 146, 3, 9, अच्छा 5, तो 81 होना चाहिए था लास्ट में, मतलब 392 गलत है। दो 12 हो जाएगा यहाँ, तो 39 हो गया यहाँ, 64, फिर फिर क्या किया है, मल्टीप्लाई भी नहीं लग रहा है। तो 507, तो 12, तो 64, 8, 3 और 37। 5, 10, 15, 400 होना चाहिए। लास्ट वाला गलत है। 5 3 8, 8 85, 1, 171 बना, 8 9, 7 6 13, 2 3, ठीक है। 7 4 7 344, 3 2 5, 8 9 17, 2 6 6 12,
ये छोड़ देना 16। अरे यार, इंटू 2 प्लस 2 16 31 इंटू 2 प्लस 3 7 8 इंटू 483 कहाँ है? 683 यहाँ। तो 18 4 कितना माइनस हुआ है? 84 11 52 75 स्टार्टिंग वाला 209 गलत है। नहीं नहीं सॉरी, 125 5 7 9 तक तो गया। सॉरी गलत नहीं है। 133149 वाला गलत है। पाँच दो 8 6 8 2 5 3 2 5 0। तो 5 2 3932.5 by 3250 equal to 1 plus x by 100 and 2 years. %10 है ना। 11 10 एक बटे दो, हाँ 10%। रुपेश is 8 years older than आदित्य। आदित्य is 16 years older than रूपा। मतलब रूपा जो है एक साल का है, तो आदित्य 16 इयर्स यंगर। आदित्य जो है x माइनस 16 है, और रुपेश जो है ये 8 इयर्स, x माइनस 8। ठीक है, तो क्या है, जो 7 इयर्स को तो सम ऑफ द 7 21 का घटा दो इसमें से 90। x प्लस एक्स माइनस 16 प्लस एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा 90। x प्लस एक्स माइनस 16 माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस 8, 1 2 3x 24 x इक्वल टू 8 38। क्या बोला रूपा? देन फाइंड द एज ऑफ रूपा 2 ईयर हेंस। 40 साल का आ जा रहा मेरा, गलती हो गया।
अरे यार ये क्वेश्चन मेरा हाथ से निकल गया। रुपा का तो 38 आ रहा मेरा यहाँ पर। 2 year सेंस। कोई बात नहीं, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, काफ़ी दिन से प्रैक्टिस नहीं था इसी वजह से। यहाँ पर डेटा से एफिशिएंसी है, इसको छोड़ना। डेटा से एफिशिएंसी नहीं है, क्या हो गया? एक नंबर के लिए उतना ध्यान नहीं देना है अभी फ़िलहाल। इसको भी छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है, इसको इसको शुरू करते हैं। इन द सिटी देयर इज वेरियस रोड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन सम ऑफ द रोड्स एज गिवन। Q is 10 meter west of M. Q is 10 meter west of M. और H is 20 meter west of J. J is ना N. J is M है, N M से कोई लिंक रोड M is 12 मीटर साउथ ऑफ N। ठीक है, ठीक है, 12 मीटर साउथ ऑफ N। N से क्या था? H is J is 24 मीटर साउथ ऑफ, ठीक है, J is 24 meter south of J, H is 12 meter 20 meter, ठीक है। R 16 meter, K M N, K is 8 meter, V is K is 12 meter west of Q। क्या है यहाँ पर? K not 8 meter north of V। और किसका छूट गया? R is 16 meter north of K। और क्या छूट गया? J हो गया ना, सब हो गया। What is the shortest distance between R and Q? R और Q का बोल रहा हूँ। इधर 144, 256, 20 किलोमीटर। If Z is 2 meter east of K, अच्छा 10, then what is the distance Z and H? 12। दो ही क्वेश्चन था क्या? अच्छा ठीक है, ये वाला क्या है? The family 10% spread over 3 generation, ठीक है। M is the sister in law of P, M is the sister in law of P, पता नहीं है। U is the sister of Q, E is the sister of Q, M is the sister in law of P। तो एक काम कर सकते हैं, M वाइफ हो सकती है। M is married to Q, हाँ सही है। And P married to E, ओके, यहाँ तक तो आसान है। Neither M P have any sibling, ठीक है, इन लोग का कोई सिबलिंग नहीं है। E is aunt of B, ठीक है, B इसका बेटा है। B who is daughter of Q, ठीक, बेटी है, ओके। G father in law of M, ठीक है, G father in law of M and K is mother in law of P, ओके, यहाँ तक तो सही गया। C is grandson of R, R who is wife of Z, P has no children, वाह। यहाँ पर आया, आगे इंस्ट्रक्शन में जाओ, कुछ लिंक आएगा। इधर बोथ नॉन पेरेंट्स, ठीक है। 3 जनरेशन, 1 2 3 जनरेशन, ठीक है। इधर बोथ है नन, तो सब तो यहाँ मैरिड है। सी इज ग्रैंडसन ऑफ आर, और यहाँ पर बोल रहा है पी हैज नो चिल्ड्रन। E is the aunt of P, B is the daughter of Q, G is the father-in-law of M, G is the mother-in-law of P, C is the grandson of R। तो C is the grandson of R, R who is the wife of Z। यहाँ पर मैरिड कपल कितना,
क्या हो रहा है आज? मैरिड कपल 10% स्प्रेड ओवर 3 जनरेशन। मैरिड कपल का बताया नहीं। दो दो चार, छः दो आठ, 10। हाउ मेनी मेल मेंबर? एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच। जी रिलेटेड टू सी। जी ग्रैंडफादर। ओके रिलेटेड टू एम। के कहाँ गया? ये मदर इन लॉ। ये है 3 डेट वाला दिया है, जनवरी, मार्च एंड अप्रैल। 13 14, 3 14 28। जनवरी 3 14 28, मार्च 3 14 28, अप्रैल 3 14 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 31st और 30। 4% दुबे, सॉरी, डेवी एंड इवान फ्रेडी वॉन आफ्टर एलन बट नॉट इन अप्रैल मंथ। मतलब यहाँ तो फ्रेडी नहीं है, फ्रेडी नाम है ना, फ्रेडी। ठीक है। डेवी वॉज बोर्न ऑड नंबर डेट। ओके ओके। तो डेवी को पहले स्टार्टिंग में बैठा देते हैं। DVY। 1 2 3 4 इवान। और अगर डेवी यहाँ बैठता है 1 2 3 4, तो इवान लास्ट में आ जाएगा। एक और ऑप्शन आ रहा है मेरे दिमाग में, लेना चाहिए। हाँ SBI PO है तो ले लेता हूँ। 1 2 3 4 इवान। डेवी odd number date 2% between इवान एंड जायद। जायद है ना। 1 2। 3% Kitu Jayed was born immediately before Max। ठीक है। 3% Kitu Givan जीव अरे क्या नाम है यार, जीवन। इवन नंबर डेज। बहुत सारा इवन नंबर खाली है। फ्रीडी born after Ellen but not in April। 4% everyone। फ्रीडी after Ellen। Kitu Givan। GWEN। GWEN 1 2 3। क्या नाम है उसका? किट्टू। और फ्रेडी। एलन। बचपन गया। और एक बेन। बेन 30 अप्रैल। 28 अप्रैल। हाउ मेनी बिटवीन एलन एंड डेवी? 1 2 3 4 5। फ्रेडी इमीडिएटली आफ्टर इवान एंड इमीडिएटली बिफोर किट्टू। 1 ट्रू बिटवीन असेंडिंग बेन। असेंडिंग मतलब क्या हो जाएगा? एलन, फ्रेडी, मैक्स, डेवी, बेन। पहले क्या एक ये भी। At least some apple or mango, but all but 3 mangoes are peach। ये क्या मतलब हो गया? ऐसा स्टेटमेंट तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। एटलीस्ट सम एप्पल और मैंगो तो चलिए ठीक भी है, बट ऑल बट 3 मैंगोज वेर, मतलब फ्यू हो सकता है ना। ऑल बट 3 मैंगोज वेर पीच। ऑल बट फ्यू।
मतलब 3 ही मैंगो है टोटल। ऑल पीच बी एप्पल पॉसिबिलिटी यस, ऑल पीच बीइंग मैंगो इज नॉट पॉसिबिलिटी फॉल्स। ये पता नहीं। ये सेकंड वाला ऑल पीचेस बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। दोनों पॉसिबल हो जाएगा। बोथ फॉलोज। सम एस अरे यार SECRET R SCREN करते हैं। ए लॉट ऑफ स्क्रीन एंड पेटेंट। ये तो ठीक है। ऑल पेटेंट आर नाउ एटलीस्ट सम SRP। नो at least possibilities, yeah only two is correct। फिर लेकिन इसमें पूछ देगा इधर और। only few pins are beans, all beans are fins, sorry, all fins can be beans। hmm. Some pins are fins, yes correct both। All flows are ripped, only few cleft are flows। some C are ठीक है, some are हाँ दोनों करेक्ट। How many pairs? LABORATORY, both direction है ना। LMNOPQRST BCDEFGHI BCDEFOPQRST STUVW ABCTUVWOPRS RST okay OPQR okay। मोर देन 5 1 2 3 4 5 हुआ अभी तक। RST ABCDERSTNOPQR 1 2 3 4 5 तो हो ही रहा है। As a building has certain number of floor, ground floor 1 ठीक है। Q even number below 5 below 5 ठीक है। 4 3 2 1 1 2 3 4 5। Q lives even number 2 में या 4 में। There is one for Q and S okay। Q there is no Q there are 6 for S and R। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 R ऐसे ही बोला ना। मैक्सिमम फ्लोर ले लीजिए जहाँ तक हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13। R lives above S। हाँ। P topmost floor of the building। P top। There are one floor R and P okay। 14 15 ये खत्म। Not more than 11 floor in the building। वाओ बन गया। The floor number from QS 1 RP। Go on the floor number 9 R। How many floor are there in the building? 11। बड़ा आसान था।
10% टू पैरेलल रो एक। कुछ आसान सा दिख रहा है क्या? DM, क्योंकि टाइम कम है। DF, ओके। VF, VM, ओके। नाइदर नॉर, कर्सर भी काम नहीं करेगा टाइम। SG, SAU, U, नो। DO, DSAU, UO, okay, 2 is correct, okay. CO, C, no. OF, OI, SGF, okay, so 2 is correct, okay. आ जाइए हम बॉक्स। ये आसान था या डेजिग्नेशन नहीं? ये वाला आसान था। कितना है? 10। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ABCD रो 1 फेस साउथ, AB और PQ। द डिस्टेंस ठीक है। ईच ऑफ देम है डिफरेंट एज फ्रॉम 41 टू 50। अच्छा, 41 से 50 तक के रेंज में एज है। P second to the right of person opposite to B। P second to the right, B whose age is 47, to person A and person opposite to S। S who is square number, मतलब S का कितना हो सकता है? 36 होगा या 49 होगा, और क्या? निदर S की opposite to B, हाँ ठीक है। The person 49 does not sit in the row, तो उसको 49 कंसिडर करते हैं 1 मिनट के लिए। T who is youngest in immediate left of Q, यंगेस्ट मतलब कितना होगा? 41। Q is youngest, Q is 46, okay। C third to the left of D, यहाँ हो गया गेम मेरा। C third to the left of D, ये पढ़ना चाहिए था पहले। C third to the left of D, तो पूरा गलत हो गया। P second to the right of who opposite to B, P second to the right of opposite to B, 2% A and faces S, S 36, S Q opposite to B, neither S neither Q opposite to B हो गया ना? यही चाहिए था, समझ में आ गया। अब B को हटाना पड़ेगा। B opposite to P, P, B, B whose age is 47, 2% A and 2% A and S, S 49 या 36। The person 49 doesn't say the T who is youngest, ठीक है। T who is youngest immediately left of Q, कौन youngest है? T, Q whose age is 46, C third to the left of D, D whose age multiple of 11 44, the eldest person third to the right of 45। 1 मिनट के मान के चलते हैं कि 50 यहाँ है। The eldest person third to the right of 1 is 45, ठीक है। Neither T nor not the person who's 48 else into S, the person 42 opposite to the 48।
क्या था? The eldest person to the right of 45. The person 42. So it is opposite to the person who says 48. तो ये मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट रहा, टाइम अप हो गया, मेरा स्कोर रहा 47.50, काफ़ी कम है। और आप देख सकते हैं कि रॉन्ग भी काफ़ी हो गया रीजनिंग में, 4 रॉन्ग हो गया। अगर 4 रॉन्ग नहीं होता तो 50 के वो मेरा स्कोर जा सकता था, तब बढ़िया रहता स्कोर। पर ये गुड नहीं है, दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर द एसबीआई पीओ। एंड यू सी द क्वेश्चन वाज नॉट सो टफ और नॉट सो मॉडरेट। ये आराम से टैकल किया जा सकता था, डुएबल क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस छूटा हुआ है काफ़ी दिन से अभी, क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो कुछ दिन से सिर्फ आरआरबी का प्रिपरेशन चल रहा है। इस वजह से सिंप्लीफिकेशन में इतना ध्यान दे दिया गया है कि वो जो अरिथमेटिक का क्वेश्चंस है, वो एक तरफ से छूट गया है, बहुत दिन से प्रैक्टिस में नहीं है। तो हाँ, फिर भी ओवरऑल मेरा इंग्लिश में एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जो 21 करेक्ट है, 5 रॉन्ग है, और अटेम्प्टेड 26 था, तो जिसमें से 19.75 आया है। और इंग्लिश में ठीक है, इतना खराब स्कोर नहीं रहा है। जबकि इंग्लिश बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारा मीनिंग मुझे पता नहीं था क्या होता है, अंदाजे किया गया था। और अंदाजे का मतलब है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है, इस वजह से रॉन्ग बहुत कम होता है। और क्वांट्स में भी एक्यूरेसी बहुत अच्छा मेंटेन हुआ, क्योंकि वो क्वांट्स काफ़ी दिन से बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है आरआरबी के लिए। इसमें इसलिए इसमें 14 आया है ओवरऑल। मतलब 14 अटेम्प्टेड था, 12.75। लेकिन इसमें जो अच्छा स्कोर होता है क्वांट्स में, वो मिनिमम 20 तक करना चाहिए, या 19 तक। क्योंकि पिछले साल जब मैंने एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा 21 स्कोर, मतलब अटेम्प्टेड था, 19 स्कोर आया हुआ था। और रीजनिंग में काफ़ी कम अटेम्प्ट हो गया, 20। और अटेम्प्ट तो फिर भी कम हो गया, 25 तक करना चाहिए था। लेकिन दूसरा है कि इसमें रॉन्ग कैसे हो गया, 4 क्वेश्चन रॉन्ग, पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गया। सिलॉग्स में एक रॉन्ग हुआ होगा, जिसमें कुछ नया टाइप से मुझे लग रहा था। तो खैर, यही है मेरा ओवरऑल आज का अटेम्प्ट और स्कोर। तो आप लोग अगर टेस्ट ये दिए हुए हैं या देना चाह रहे हैं, तो इसको दे दीजिए और स्कोर अपना शेयर कीजिए कमेंट्स में। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।